मेहमानों की खातिरदारी। बहुत समय पहले एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों बहुत ही सीधे साधे थे। वे घर आए मेहमानों की खूब खातिरदारी करते थे। पर उन्हें ऐसे मेहमान पसंद नहीं थे जो आने के बाद जाने का नाम ही न ले। वे चाहते थे कि मेहमान आए मगर एक दो दिन रुककर वापस चले जाएं। मेहमान अगर ज्यादा दिन रुक जाते थे तो उन्हें अनावश्यक खर्च और परेशानी उठानी पड़ती थी। एक बार की बात है, किसान के यहां उसका साला अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ घूमने आया। किसान और उसकी पत्नी ने उन दोनों की अच्छी खातिरदारी की। 2-3 दिनों के बाद उन लोगों को वापस लौट जाना था, लेकिन यहां की खातिरदारी देखकर उन लोगों ने कुछ दिन और रुकने का मन बना लिया। अब तो किसान और उसकी पत्नी सोच में पड़ गए, क्योंकि उनके रुकने से किसान को परेशानी होने लगी। बच्चों ने भी धमा चौकड़ी मचाकर नाक में दम कर दिया था। एक सप्ताह के बाद जब उन लोगों ने लौटने का नाम नहीं लिया तो किसान ने एक उपाय सोचा। अगले दिन खेत में जाते समय उसने अपने साले को एक कुदाल और टोकरी पकड़ाते हुए कहा, साले साहब, आज मजदूर नहीं आया है। मेरे खेत के पास एक गड्ढा है, उसे मिट्टी से भरना है। यह सुनकर किसान का साला थोड़ा सकपकाया, चाहकर भी वो इनकार नहीं कर पाया। उसे किसान के साथ जाना पड़ा। हालांकि किसान को उस गड्ढे से कोई लेना देना न था, परंतु साले को सबक सिखाने के लिए यह तरकीब सोची। मिट्टी ढो ढोकर कुछ ही देर में साले साहब का अंग अंग दुखने लगा। मारे भूख के पेट में चूहे कूदने लगे। रो धोकर उसे शाम तक मिट्टी उठानी पड़ी। लौटते ही उसने फैसला किया कि अब वो यहां एक पल भी नहीं रुकेगा। उसने अपनी पत्नी को वापस चलने की तैयारी करने को कहा तो वो बोली, अभी क्या जल्दी है, अभी और 4-5 दिन रुको ना। कितनी खातिरदारी हो रही है हमारे यहां। उसने मुंह बिगाड़कर कहा, खातिरदारी हो रही है, मुझे नहीं रुकना। यहां तुम्हें रुकना है तो रुक, मैं तो चला। अगले दिन किसान की पत्नी झूठ मूठ कराती हुई बोली, भाभी, मुझे आज बुखार चढ़ाया है, मैं आज कोई काम नहीं कर सकूंगी। साले की पत्नी बोली, कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं खाना बना लेती हूं। ये कहकर वो उठी और रसोई में जाने लगी। किसान की पत्नी ने उसे रोकते हुए कहा, खाना बाद में बनाना, पहले घर की सफाई कर लो। कुछ गंदे कपड़े पड़े हैं, उन्हें भी धो डालना। 20 किलो गेहूं भी चक्की में पीसना है। साले की पत्नी काम में जुट गई। काम निपटाते निपटाते शाम हो गई। इस बीच वो भूखी प्यासी रही। भूख के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। किसी तरह रोते चिल्लाते उसने सारा काम पूरा किया। उसे किसान की पत्नी का ये व्यवहार बेहद अखरा। उसने समझ लिया कि अब यहां से जाने में ही भलाई है। अगली सुबह वो बच्चों के साथ जाने लगी तो किसान की पत्नी बोली, भाभी, मेरी तबीयत खराब है, अभी 2-4 दिन और रुक जाती तो अच्छा रहता। नहीं, अब मैं यहां नहीं रुकूंगी, मेरा घर जाना बहुत जरूरी है। यह कहकर वो बच्चों के साथ चली गई। उसके जाने के बाद किसान और उसकी पत्नी ने चैन की सांस ली।